नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही उस अहम कूटनीतिक प्रक्रिया की जो एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत का दूसरा दौर सोमवार से पाकिस्तान में शुरू हो सकता है। ये पहल ऐसे समय में सामने आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव को कम करने के लिए कई देश सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार एक ईरानी अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताया है कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल रविवार को पाकिस्तान की राजधानी पहुंच सकते हैं। हालांकि इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि अमेरिकी प्रशासन की ओर से अभी तक नहीं की गई है, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं कि बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में कहा कि काफी अच्छी चीजें हो रही है और जल्द ही एक समझौता संभव हो सकता है। ट्रंप ने एरिजोना में एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कई मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और कुछ हद तक सहमति भी बन चुकी है। उनका ये बयान इस ओर इशारा करता है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम पृष्ठभूमि को समझें तो अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और प्रतिबंधों जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद का कारण रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की बातचीत या कूटनीतिक पहल वैश्विक राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी काफी दिलचस्प हो गई है। रिपोर्टर्स बताती हैं कि पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच बैक चैनल संपर्क स्थापित करने में एक माध्यम की तरह काम कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया, जहां उन्होंने ईरानी नेतृत्व के साथ मुलाकात की। इस दौरान बातचीत के अगले दौर के लिए जमीन तैयार करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश इस प्रक्रिया को समर्थन दे रहे हैं। कतर के अमीर और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस बैठक में क्षेत्रीय तनाव को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर जोर दिया गया। इससे ये साफ होता है कि ये केवल दो देशों के बीच की बातचीत नहीं है, बल्कि इसमें कई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में यह नया दौर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये तय करेगा कि आगे की दिशा क्या होगी। क्या दोनों देश समझौते के करीब पहुंचेंगे या फिर तनाव बरकरार रहेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये बातचीत सफल होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में स्थिरता आ सकती है। तेल बाजार, वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी, पुराने विवाद और राजनीतिक दबाव इस प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बातचीत का जारी रहना अपने आप में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की नजरें अब इस संभावित बैठक पर टिकी हुई हैं। आखिर में ये सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि इतिहास के एक नए मोड़ की शुरुआत हो सकती है, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की भूमिका भी वैश्विक मंच पर कसौटी पर है। क्या बातचीत से बनेगा भरोसा या फिर पुराने जख्म फिर हरे होंगे? क्या कूटनीति लिखेगी नई कहानी या टकराव ही बनेगा हेडलाइन? क्योंकि अब सिर्फ बातचीत नहीं चल रही, दांव पर है पूरी दुनिया का संतुलन। और अगले कुछ दिन तय करेंगे शांति का रास्ता खुलेगा या तनाव का नया अध्याय शुरू होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।